हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखते हैं हमारा जो जयपुर जिला है ना, तो जयपुर जिले पर हम चर्चा करते हैं। जयपुर जिले का जो आधुनिक इतिहास का परिदृश्य है ना, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो अर्जुन लाल सेठी है ना, सबसे पहले आ जाता है आधुनिक इतिहास के परिदृश्य के अंदर अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी है ना, तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। यानी जो अर्जुन लाल सेठी है, तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जयपुर के एक जैन परिवार के अंदर हुआ था। फिर क्या है, इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। यानी जो अर्जुन लाल सेठी है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। इन्हें राज्य में जन जागृति का जनक भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान के अंदर जन जागृति का जनक भी कहते हैं। यानी जो अर्जुन लाल सेठी है तो इसे क्या कहते हैं? इसे राज्य के अंदर जो जन जागृति का जनक भी कहते हैं। फिर क्या है, 1907 में अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी जो 1907 है ना, तो 1907 के अंदर जो अर्जुन लाल सेठी थे ना, तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर के अंदर एक वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर क्या है, सेठ जी ने सूरत में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। यानी जो अर्जुन लाल सेठी थे ना, उन्होंने सूरत के अंदर एक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था और लोकमान्य तिलक से संपर्क किया था। यानी जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे ना, उनसे संपर्क किया। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अगर मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1908 के अंदर फिर क्या है, 1908 और 1908 से 1911 में 1908 से 1911 के अंदर जो अर्जुन लाल सेठी है ना, तो अर्जुन लाल सेठी का राम बिहारी बोस के साथ संपर्क स्थापित वर्तमान विद्यालय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र बना। फिर क्या है, बोस द्वारा राजस्थान में क्रांति का भार सेठ जी आदि पर है। यानी जो बोस द्वारा जो राजस्थान में जो क्रांति का भार था ना, वह सेठ जी आदि पर था। विष्णुदत्त प्रताप सिंह बारठ और मोती सिंह और क्रांतिकारियों ने वर्धमान विद्यालय जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यानी जो विष्णुदत्त हो गए, प्रताप सिंह बारठ हो गए और जो मोती चंद आदि जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने वर्धमान विद्यालय जयपुर में से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। फिर क्या है, 1912 के अंदर विष्णुदत्त आदि द्वारा क्रांति के लिए धन एकत्रित करने की योजना तैयार की। यानी 1912 के अंदर विष्णुदत्त द्वारा क्रांति के लिए धन एकत्रित करने की योजना तैयार की गई थी। निमेज के महंत की हत्या कर दी गई। यानी जो निमेज है ना, तो निमेज के महंत थे ना, उसकी हत्या कर दी गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1912 के अंदर विष्णुदत्त आदि द्वारा क्रांतियों के लिए धन एकत्रित करने की योजना तैयार की गई। यानी 1912 के अंदर विष्णुदत्त द्वारा क्रांति के लिए धन एकत्रित करने की योजना तैयार की थी। निमेज के महंत की हत्या कर दी गई। वो जो निमेज के महंत थे ना, उनकी हत्या कर दी। फिर 1914 के अंदर निमाज हत्याकांड का फैसला आया। यानी 1914 के अंदर निमाज हत्याकांड का फैसला आया। मोतीचंद को फांसी दी गई। सेठ जी बरी व जयपुर में और बाद में चेन्नई को वेलूर जेल में बंद कर दिया गया। फिर क्या है, 1920 में सेठ जी वुल्लर जेल से रिहा हुए। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा पुन्ना में सेठ जी का स्वागत किया गया। फिर इंदौर के सेठ जी का जुलूस और विद्यार्थियों को रथ में जूतकर रथ हंकना और सेठ जी का अजमेर में अपनी कर्म भूमि बनाना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या आ गया, आगे हमारा आ गया जयपुर प्रजामंडल। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल है ना, 1931 के अंदर जो कपूरचंद पाटनी द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। यानी जो जयपुर प्रजामंडल था वह 1931 के अंदर जो कर्पूरी पाटनी द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और यह राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। उनके बाद क्या है, उसके बाद 1936 से 1937 के अंदर सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। यानी 1936 से 1937 के अंदर सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। फिर क्या है, एडवोकेट चिरंजीलाल मिश्र उपाध्याय और हीरालाल शास्त्री महामंत्री एवं श्री कपूरचंद पाटनी संयुक्त मंत्री बनाए गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे क्या है, आगे है कि 9 मई 1938 को जयपुर में श्री जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। यानी 9 मई 1938 को जयपुर में श्री जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो
तो जो हमारा जयपुर मंडल है ना, जयपुर प्रजामंडल, उसको 1931 के अंदर जो कपूरी पटानी तथा द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और यह राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। यानी राज्य का प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर प्रजामंडल था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा 1936 से लेकर 1937 के अंदर जो सेठ जमनलाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। फिर क्या है? एडवोकेट चिरंजीव लाल मिश्र उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री महामंत्री एवं श्री कपूरचंद पाटनी संयुक्त मंत्री बनाए गए थे। फिर क्या है? 9 मई 1938 को जयपुर में श्री जमनलाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। फिर 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी अध्यक्ष गुलाब चंद कासीवाल को बनाया गया था। फिर 1939 में 6000 महिलाओं ने सत्याग्रह किया, जिसमें नेतृत्व दुर्गा देवी शर्मा ने किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? 1940 में जो हीरालाल शास्त्री है ना, वह प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जयपुर प्रजामंडल अवैध घोषित होने पर इसका मुख्यालय आगरा से उत्तर प्रदेश को बना दिए गए। फिर हीरालाल शास्त्री के निर्देशन में जयपुर हितकारी सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री बने। 1942 में फरवरी में श्री बजाज की वर्धा महाराष्ट्र में देहांत। अगस्त में श्री शास्त्री के नेतृत्व में प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अलग रहने का निर्णय। बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आजाद मोर्चे की स्थापना। 16 सितंबर को प्रजामंडल द्वारा राज्य को आंदोलन छोड़ने का अल्टीमेट। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री सर मिर्जा से मुलाकात हुई। फिर दोनों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ, जिसके विरोध में आज़ाद मोर्चा द्वारा आंदोलन चालू हुआ। नवयुवक द्वारा 2 से 3 स्थानों पर बम विस्फोट और शिक्षण संस्थानों में हड़ताल। 1942 में आज़ाद मोर्चा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फिर क्या है? 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। फिर क्या है? 1945 में जयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ और बाबा हरिश्चंद्र द्वारा नेहरू की उपस्थिति में आज़ाद मोर्चा भंग करने की घोषणा दी गई। फिर क्या है? फिर है कि जो 1946 के अंदर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना हुई। 15 मई को प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवी शंकर तिवारी मंत्रिमंडल में शामिल हुई। फिर क्या? 1947 के अंदर प्रजामंडल में एक और प्रतिनिधि दौलतमंद भंडारी मंत्रिमंडल में शामिल हुई। 17 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दिया। शास्त्री मुख्यमंत्री, प्रजामंडल के 3 अन्य प्रतिनिधि एवं जागीरदारों के 2 प्रतिनिधि प्रतिमंडल में शामिल हुए। श्री शास्त्री भारतीय संविधान परिषद के लिए नजामंद है। अगस्त में जयपुर भारतीय संघ में शामिल हो गई। उसके बाद क्या? 1949 के अंदर 14 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान में विलय की घोषणा की गई और 30 मार्च को पटेल द्वारा जयपुर में वृद्ध राजस्थान राज्य का उद्घाटन किया गया। फिर हम राजा मान सिंह को राज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ रहे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।